चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों को जरूर इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए क्वेश्चन आंसर इस यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे एक करेक्ट आंसर, तो उसे बोलते हैं रेडियो धर्मिता बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की भाषा जो है पाली भाषा है, और हीनयान क्या है, उसी की एक शाखा है, तो उसका भी पाली हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र डैश द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? तो साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में आया था, जिसका विरोध किया गया था काले झंडे दिखाकर। किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे उसे जीन प्रारूप बोलते हैं। 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था? तो भगत सिंह शामिल थे। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? तो क्या बोलेंगे, हो जाएगा तलवारबाजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते? तो वो था हॉकी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में यहाँ पे, तो उसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। किस नदी को सिंघी खंबन कहा जाता है? तो यहाँ पे बोलेंगे सिंधु नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान बजट को डैश रूप में संदर्भित करता है? तो किस रूप में संदर्भित करता है बताएंगे यहाँ पे, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। 10 का बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से संबंधित है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का। तो 11 का हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 10वीं अनुसूची। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में किया था 1942 में, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायित्व है? तो भूकंप के कारण फिर लैंडस्लाइड होता है, वनमूलन यानी कि वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक वर्षा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? तो यहाँ पे सुंदरवन में नहीं पाई जाती हैं। आगे है यहाँ पे, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का गरबा होता है, राजस्थान का कालबेलिया, घूमर, और छऊ होता है पश्चिम बंगाल का। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है? तो बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रतिरोध हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? तो जूडो डैश विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है, जिसमें ऊर्जा ई है जो विकिरण की आवृत्ति v के समानुपातिक है, तो वो क्या होता है, फोटान होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार देश में प्रदान किया गया, कब किया गया था?
तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन है, F। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। समाजवाद का भारतीय प्रकार है, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का बोलेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। ओक और बलूत के पेड़ डैश हैं, कैसे हैं? तो सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं ये। आगे देखेंगे यहाँ पे, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? तो 2 हैं। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। नेक्स्ट, पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे 1498 में। कौन आया था बताएंगे? तो वास्को डिगामा आया था, ठीक। आगे, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है भाईचारे की भावना। किस वर्ष वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 में। आगे देखेंगे, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसे? 33 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो मौसमी चारागाह परिवर्तन बोलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? तो 34 का राइट आंसर बताना आपको, क्या हो जाएगा? वो हैली धूमकेतु हो जाएगा। आगे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय देश के अधीन एक कार्यालय है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तो कौन सा झील है? लोकटक झील। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो साक्षरता दर होता है। आगे, रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत वर्ष में हुई थी, कब हुई थी? तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1992 हो जाएगा, ठीक। आगे, आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति की प्रतिवर्ष आय से है, ठीक। 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे नील विद्रोह के रूप में जानते हैं, ठीक। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, और उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो उसे खरपतवार बोलते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? अजंता की गुफा में स्थित है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो वो है, कौन सा झील है? जल्दी से बताएंगे। मिशिगन झील हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डैश नामक छोटी इकाइयों से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इस वाले क्वेश्चन को क्या हुआ था, इसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक, क्योंकि इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है वर्तमान में? तो वो है चीन है, ठीक। कौन है? चीन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।